आज हम प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक प्रमुख ग्रंथ जो लिखे गए और उनके लेखकों के बारे में देखेंगे। ये जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं जो प्राचीन काल से मध्य काल तक के बीच के समय में लिखा गया या उस काल में लिखा गया, वह प्राचीन काल या मध्य काल के विकास के बारे में और उस समय की स्थिति के बारे में वर्णन को दर्शाता है। और यह मुख्य रूप से ये है कि जो कई जो कवि हुए, कई जो लेखक हुए, वे उन राजाओं के समकालीन हुए, तो उन्होंने उनके कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से अपने किताबों के माध्यम से बताया कि उस काल में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से किस तरह की स्थिति थी और जो महत्वपूर्ण उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, योगदान दिए गए, उनके बारे में वर्णन की जानकारी मिलती है। साथ ही जो कलात्मक सांस्कृतिक विकास जो हुआ है उसका भी हमें वर्णन मिलता है। तो आज हम यही देखेंगे। तो इसमें हम प्रमुख ग्रंथ देखेंगे और उनके लेखक, जिनमें से सीजी व्यापम या CGPSC में प्रश्न आते रहते हैं। तो पहला है प्रमुख जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वे हैं पाणिनि। फिर है महाभारत, तो महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास। इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज। महाभाष्य जो लिखा वो थे पतंजलि। बुद्धचरित की जो रचना किए थे वे हैं अश्वघोष ने बुद्धचरित की संरचना की। कामसूत्र, इसका जो रचना किया वो थे वात्स्यायन। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी जो रचना किए थे वे है कालिदास। फिर है मेघदूतम की भी रचना कालिदास ने की। मल्लिका अग्निमित्रम की जो रचना है वो कालिदास ने की है, कालिदास उनके लेखक हैं। फिर है मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की संरचना है। वृहत संहिता जो है वह वाराहमिहिर की संरचना है। कथा सरित्य सागर, इसके जो संरचना करता है वो है सोमदेव। फिर है कीर्ताजुर्नियम, इसके संरचना है भारवी। कादम्बरी के जो रचना करता है वो है वाणभट्ट। रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन की संरचना है। मालती माधव जो है वो भवभूति की संरचना है। कपूर मंजरी है जो है वो राजशेखर की प्रमुख ग्रंथ है। फिर है वृहत कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र की संरचना है। विक्रमाकदेव चरित, ये है विल्हण की संरचना। रजत रंगिनी जो है वह कल्हण की संरचना है। अब देख लेते हैं आगे। रामायण जो है वो वाल्मीकि की संरचना है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की संरचना है। अर्थशास्त्र जो किताब है, ग्रंथ है, वह चाणक्य की रचना है, जिसका और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उन्होंने उन्हीं के बताए हुए बातों और उनके बताए गए मार्ग पर ही चले और वे फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना किए। तो जिसका उपयोग आज भी इस बुक का उपयोग आज भी लोग करते हैं, जो एक प्रमुख ग्रंथ है। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा की रचना है।
जो बहुत ही प्रख्यात है। फिर है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र जो संरचना है वह है नागार्जुन की। फिर है स्वप्न वासवदाता, इसकी संरचना है भास। कुमार संभव जो है उसकी संरचना है कालिदास, उनके लेखक हैं। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की संरचना है। और रघुवरम भी कालिदास की संरचना है। विभापाशास्त्र जो है शास्त्र वसुमित्र की संरचना है। सूर्य सिद्धांत जो है वो आर्यभट्ट ने दिए, आर्यभट्ट की संरचना है। पंच सिद्धांतिका जो है वह वाराह मिहिर की संरचना है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा चंद्र की है। हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट की संरचना है। नागानंदन जो है वो हर्षवर्धन की संरचना है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की संरचना है। मित्त विलास प्रहसन जो है वो महेंद्र वर्मा की संरचना है। नव साहसांग चरित जो है वो पद्मगुप्त की संरचना है। गीत गोविंद जो है वो जयदेव की संरचना है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबलदाई की संरचना है। चंद्रबलदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बारे में, उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में, और उसके काल में जो भी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो भी विस्तार हुआ उसके बारे में बताया है। और उनके पृथ्वीराज चौहान के साहस और उनके शौर्य के बारे में वर्णन किया है। रामचरित है संध्या करनंदी की।